फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 7 तक। सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर भले कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, आज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और लालसाओं के वशीभूत थे। हम द्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे। हम घृणित थे और एक दूसरे के बैरी थे। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का भी लेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि
यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 और संख्याएं 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तीतुस के नाम पत्र से है। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 7 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस तीतुस को समझाते हैं कि सभी क्रिस्त भक्तों को कैसे जीवन बिताना है। सबसे पहले वे लिखते हैं, सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। सब नागरिकों को, सब विश्वासियों को अधिकारियों के अधीन रहना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया कि आज्ञाओं का पालन करना है। हम जानते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर ने 10 नियम दिए और उसके इर्द गिर्द 613 नियम थे। सब मिलकर 613 नियम, उनका पालन करना अनिवार्य है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 और संख्याएं 1 से ईश्वर के वरदान के बारे में है। बशर्ते इस्राएलियों को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। मूसा कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा और उसके बाद आशीर्वाद ही आशीर्वाद। लेकिन इसके बाद मूसा के द्वारा ईश्वर कहता है, यदि आज्ञा पालन नहीं होगा, अभिशाप ही अभिशाप। वरदान से ज्यादा, कृपा से ज्यादा अभिशाप। इसलिए इस्राएलियों को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अच्छा था। इसलिए शमूएल ने शाऊल से कहा, तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। उसका राजत्व नष्ट हो गया। हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अधिकारियों के द्वारा ईश्वर हमें आदेश देता है। यदि हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हम बिखर जाएंगे। हमारे शरीर में, हमारे सिर से आदेश मिलता है, इसलिए हमारी नसें, मसल, ये सब मांसपेशियां, हड्डियां सब उन
आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि हमारे सिर से जो आदेश निकलते हैं शरीर के अन्य अंग उनका पालन नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति बिखर जाएगा, वह पागल जैसे काम करेगा, वह कोई भला काम नहीं कर सकता है। उसी तरह परिवार में पिता नेता है, नेता की आज्ञाओं का पालन अन्य सदस्यों को करना है, तभी वह परिवार बढ़ेगा। इसी तरह एक समाज में हमारे अधिकारी हैं, राष्ट्र के अधिकारी हैं, धर्म के अधिकारी हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। यह ईश्वर चाहता है। याद रखें, प्रभु यीशु एक यहूदी बनकर आए और उन्होंने यहूदियों के नियम का पालन किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 संख्या 6 में ईश्वर इसी तरह कहता है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ईश्वर परम दयालु है, हम पर दया करने वाला ईश्वर है, हमको मुक्त करने वाला ईश्वर है। यह ईश्वर की योजना है कि हम सब इस दुनिया में 70, 80, 90 साल रहकर लौट जाए, प्रभु के परिवार के सदस्य के रूप में अनंत काल तक जीवित रहे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 36 में प्रभु यीशु पिता ईश्वर के बारे में हमको समझाते हैं, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, पिता ईश्वर दयालु है, प्रेम का एक रूप है, जो प्रेम से बढ़कर एक प्रेम है दयालुता। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 और संख्या 22 में इसी तरह हमको समझाते हैं, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। पवित्र आत्मा का फल है दयालुता, प्रभु यीशु का स्वभाव है दयालुता, पिता ईश्वर का स्वभाव है दयालुता, और ईश्वर चाहता है कि हम भी दयालु बने, हम भी ईश्वर की दया का अनुभव कर दूसरों के प्रति दया दिखाए, करुणा दिखाए। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, ईश्वर ने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम पिता को अब्बा बुला सकते हैं, यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम धर्मी का जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, उनकी दयालुता के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेरणा से आगे बढ़ सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। वे रास्ते पर यीशु के पास आए और पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु ने उनको बताया, जाकर अपने को याजकों को दिखलाओ, और रास्ते पर वे चंगे हो गए। उन्होंने यीशु की बातों पर विश्वास किया
और वे चंगे हो गए। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 में और गणना ग्रंथ अध्याय 5 में इसका वर्णन है। हम जानते हैं कि जो चमड़े के रोगी हैं उनको दर्द उठाना पड़ता था और मूसा के नियमों के अनुसार उनको शिविर से, समाज से बाहर रहना था। वे बलि या आराधना में शामिल नहीं हो सकते थे। 3 प्रकार के दुख उनको सहना पड़ता था। उनके कष्टों को कोई ठीक से नहीं समझ पाता था, लेकिन प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। उन्होंने समझ लिया उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। प्रभु यीशु ने उन सबों को चंगा किया, शब्द मात्र से चंगा किया। लेकिन विडंबना क्या है कि एक लौट आया, बाकी 9 यहूदी थे। एक समारी ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए लौट आया और हमने सुना वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा। और वह समारी था, मुंह के बल गिर पड़ा। इसका मतलब उसने प्रभु यीशु की आराधना की। उसको मालूम हो गया यह व्यक्ति यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, शब्द मात्र से मुझे चंगा करने वाले यीशु ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने यीशु की आराधना की। चंगाई प्राप्त इस कोड़ी से हम क्या सीख सकते हैं? हर चंगाई के बाद, हर अच्छे काम के बाद, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के बाद हमें ईश्वर की आराधना करनी है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में और सामाजिक प्रार्थना में, विशेषकर मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर ईश्वर की आराधना करनी है। त्रिएक ईश्वर की आराधना करनी है। प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया के शब्द सुनकर हमें मालूम हो जाता है कि यीशु उन 9 लोगों के प्रति दुखी है। चंगाई प्राप्त करने के बाद उनको भी लौटकर प्रभु की आराधना करनी थी। फिर भी प्रभु यीशु ने उस समारी को इसी तरह समझाया, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अन्य लोगों को चंगाई मिली। इस समारी को विश्वास का वरदान मिला और साथ साथ उसको विश्वास का वरदान मिला कि यीशु ईश्वर है। उसको उद्धार का, मुक्ति का अनुभव मिलने लगा। भाई और बहनों, जब हम इस चमत्कारिक घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पुराने व्यवस्थान की एक घटना याद आती है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि नबी एलीशा ने एक गैर इस्राएली सेनापति को, नामान को चंगा किया। वह कोढ़ी था। नबी ने कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, और उसने ऐसा ही किया और वह चंगा हो गया। चंगा होकर वह लौट आया, एलीशा के पास लौट आया और उसका कहना इस प्रकार था। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। नामान को मालूम हो गया कि इस्राएल का ईश्वर सच्चा ईश्वर है, और उसी तरह इस समारी को भी मालूम हो गया कि यीशु सच्चा ईश्वर है, मुक्तिदाता है। हर घटना के द्वारा हमारा विश्वास और बढ़ता जाना है कि यीशु के सिवा और कोई मुक्ति देने वाले नहीं है। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। आज के सुसमाचार से हम यह भी याद करें कि नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। ईश्वर का कहना है, जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, वे उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाए,
और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है, एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। इस्राएलियों के अलावा सभी लोगों को ईश्वर एकत्र करना चाहता है। यही मिशन था प्रभु यीशु का, यही हमारा मिशन है। सबों को प्रभु यीशु के पास ले जाना है, सबों को मुक्ति दिलाना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। मैंने एक बालक का साक्ष्य सुना। जब वो पढ़ रहा था बच्चे क्लास में, तो प्रतिदिन अपने स्कूल बैग में 3 बाइबल की 3 प्रतियां ले जाता था। वह अपने मित्रों से पूछता था जो ईसाई नहीं थे, क्या तुम यीशु को जानते हो, बाइबल के बारे में जानते हो? तो जो लड़का बोलता है, साथी बोलता है नहीं, तो वो पूछता है क्या तुम यीशु के बारे में जानना चाहते हो? तुमको अच्छा लगेगा, मुक्ति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, पढ़ाई में तुम अच्छा करोगे। तो वह खुशी से स्वीकार करता है और यह बालक उस गैर ईसाई लड़के को एक बाइबल की प्रति देता है। वह अपनी क्लास टीचर से पूछती है, अन्य टीचरों से पूछती है, टीचर जी आप यीशु को जानती हैं? नहीं जानती है तो यह बाइबल पढ़िए। एक प्रति उनको भी देता है, एक प्रति अपने लिए रख देता है और प्रतिदिन अपनी स्कूल बैग में वह 3 बाइबल की प्रतियां ले जाया करता था। अब वह पढ़कर विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा है। वहाँ की पल्ली में भी जाकर वह इसी तरह के कार्यक्रम जारी रखता है। भाई और बहनों, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है अन्य अविश्वासियों को यीशु के पास लाना, मुक्ति दिलाना। आइए हम यह कृपा मांगते हैं कि अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि उस समारी के समान प्रभु यीशु के साथ रहे, प्रभु यीशु की आराधना करते रहें और स्वर्ग में आनंद शांति प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।